हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रहे हैं। आखिर क्या है मकर संक्रांति, क्यों मनाई जाती है? भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्योहार क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथा, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मकर संक्रांति 2025 में कब मनाया जाएगा? मकर संक्रांति हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है जो सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के दौरान मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव, चंद्र देव और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। यहाँ हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति पर्व से जुड़ी हर एक बात। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है जो सामान्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इसे उत्तरायण संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति और उत्तरायण के दिन स्नान दान करना और पतंग उड़ाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। इस दिन से खरमास खत्म हो जाता है, जिससे शुभ व मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाती है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में खास बातें। मकर संक्रांति इस साल 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पुण्य काल मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 9:03 से शाम 5:46 बजे तक रहेगा। महापुण्य काल समय सुबह 9:03 से सुबह 10:48 बजे तक रहेगा। मकर संक्रांति के अलग अलग नाम। मकर संक्रांति को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। इस समय नई फसल और बसंत ऋतु का आगमन होता है। पंजाब और जम्मू में इस पर्व को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं यूपी और बिहार में कई जगहों पर इसे खिचड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल की तरह मनाया जाता है। इस दिन कहीं दही चूड़ा तो कहीं खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। मध्य भारत में इसे माघी, भोगली, बिहू आदि के नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें। इसके बाद आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि पास में नदी नहीं है तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। यदि व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनें और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन सूर्य चालीसा पढ़ना शुभ होता है और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। अंत में सूर्य भगवान की आरती करें और गरीबों को दान जरूर दें। मकर संक्रांति पर करें इन चीज़ों का दान। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी, काली उड़द की दाल, चावल, गुड़, गर्म कपड़े व कंबल, घी इत्यादि चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति उपाय। मकर संक्रांति के दिन आप स्नान के बाद भगवान सूर्य देवता और अन्य सारी देवी देवताओं को काले तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही इस दिन इसका सेवन प्रसाद के रूप में करें। काले तिल का भोग लगाने से बुरी नज़र से बचा सकता है। तिल डालकर स्नान। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान के पानी में काला तिल जरूर डालें। इस दिन तिल का उपटन या जल में तिल डालकर स्नान करने से सारे प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। तिल के लड्डू। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाने और खाने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन का तिल से गहरा संबंध है और इसी कारण से इस त्योहार को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि तिल के बीज पर भगवान यम का आशीर्वाद होता है और यही कारण है कि उन्हें अमृतत्व के बीज के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर सलाह दी जाती है कि शनि या राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मंदिरों में काले तिल चढ़ाने चाहिए। साथ ही गुड़ और सफ़ेद तिल से बने तिल के लड्डू का सेवन भी करना चाहिए। इस वर्ष मकर संक्रांति पर पुण्य काल मुहूर्त 14 जनवरी 2025 को सुबह 08:40 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। मकर संक्रांति को खिचड़ी क्यों कहा जाता है? खिलजी और बाबा गोरखनाथ से जुड़ी है इसकी कहानी। इस दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। मगर क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी बनाने के पीछे क्या कहानी है? कहा जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है।
इस दिन खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है, साथ ही घरों में खिचड़ी बनाई जाती है। अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि आखिर इस दिन खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है। बता दें कि इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का क्या है महत्व? एक कहानी के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नाथ योगी युद्ध लड़ रहे थे। लगातार युद्ध के कारण उन्हें खाने का समय नहीं मिल पाता था और वे काफी कमजोर हो गए थे। उस समय गुरु गोरखनाथ ने सभी को दाल, चावल और सब्जियां मिलाकर एक साथ पकाने को कहा। इस तरह खिचड़ी बनी। ये भोजन जल्दी बन जाता था और खाने में भी आसान था। नाथ योगियों ने इस खिचड़ी को खाकर नई ऊर्जा प्राप्त की और युद्ध लड़ने लगे। तब से ही मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा चली आ रही है। बाबा गोरखनाथ की सलाह से नाथ योगियों ने दाल, चावल और सब्जी को मिलाकर एक नया पकवान बनाया। इस पकवान को उन्होंने खिचड़ी नाम दिया। ये भोजन जल्दी पक गया और युद्ध में थके हुए योगियों को ताकत मिली। खिलजी को हराने के बाद नाथ योगियों ने मकर संक्रांति के दिन उत्सव मनाया और इस नए पकवान खिचड़ी को सबके साथ बांटा। तब से ही मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और बांटने की परंपरा शुरू हो गई। ये परंपरा आज भी जारी है और खिचड़ी को एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। क्यों लगाया जाता है दही चूड़ा का भोग? मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का विशेष महत्व है। इसे भगवान सूर्य को भोग लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि दही चूड़ा खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और सौभाग्य मिलता है। खिचड़ी के साथ भी दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में दही चूड़ा को शुभ माना जाता है। कई राज्यों में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खाने की प्रथा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दही चूड़ा स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है। यह उत्सव प्रतिवर्ष सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन साधक गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान करते हैं। इसके साथ ही सूर्य देव की पूजा और उपासना भी की जाती है। संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। ये त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं। आसान भाषा में कहें तो हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। जनवरी में मकर संक्रांति का त्योहार 14 या 15 तारीख को पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान किया जाता है। साथ ही इस दिन सूर्य देव की उपासना कर दान पुण्य करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति के पीछे की कहानी क्या है? अगर नहीं, तो आइए आपको इस लेख में बताते हैं। संक्रांति क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने या गोचर करने को संक्रांति कहा जाता है। पूरे साल में सूर्य देव 12 राशियों में गोचर करते हैं। एक राशि में सूर्य देव 30 दिनों तक रहते हैं। इस प्रकार एक साल में 12 संक्रांति पड़ती हैं, लेकिन इन सभी संक्रांति में मकर संक्रांति और मीन संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति क्या है? जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन्हें पोंगल, खिचड़ी संक्रांति, उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति बेहद खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है और खरमा के समाप्त होने से शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति मनाने का क्या कारण है? जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे सूर्य का संक्रमण काल कहा जाता है। इस दिन को ही मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर राशि में आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध मकर संक्रांति के पर्व से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है और एक बार फिर से सभी और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में निहित कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं।